हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने एक प्लगइन डाला था जिसका नाम था एलिमेंटर, जो कि एक पेज बिल्डर है। ठीक है, पेज बिल्डर हमने अपलोड किया था और एलिमेंटर की मदद से हमने एक जो थीम है, जो टेम्पलेट है, उसका होम पेज मैंने एडिट करके दिखाया था और उसके सारे एलिमेंट्स को मैंने रन करके दिखाया था कि वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए, इस जो अभी नया वीडियो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसमें मेन्यूज़ कैसे डालते हैं, उसमें पोस्ट पेज कैसे बनाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डालते हैं, नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्लगइन्स, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स कैसे लगाते हैं वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, और ये वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि मैं आप पूरा नॉलेज इस पर ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ पहले अपीयरेंस में। देखिए, डैशबोर्ड से आप फेमिलियर हो चुके हैं, तो हम जाते हैं पहले अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाते हैं हम थीम पे। ठीक है, एक ब्लॉगिंग थीम हम ले लेते हैं ताकि हम उसमें पूरी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो मैं ऐड न्यू, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने, अगर आप देखोगे तो हम अस्त्रा थीम यूज़ कर रहे हैं। चलिए, जिन्होंने आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि अस्त्रा थीम हमको लाना कैसे है। तो थीम्स में आपको ऐड एन्यू पे क्लिक करना है। ऐड एन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अस्त्रा टाइप करना है। अस्त्रा आप टाइप कर लिए, यहाँ पे आपको अस्त्रा शो करेगा। यहाँ पे आप उसको डाउनलोड करें, ठीक है, इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद उसको एक्टिवेट क्लिक करें। जैसे ये थीम एक्टिवेट हो जाता है, आपको थीम डिटेल पे क्लिक करना है। थीम डिटेल में क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट चीज़ जो करनी है वो अस्त्रा स्टार्टर साइट्स, यहाँ पे देखिए नीचे पे शो हो रहा है अस्त्रा स्टार्टर साइट्स। तो कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो हम वो कैटेगरीज को पहले देख लेते हैं। तो स्टार्टर साइट्स में आपको वेरियस थाउजेंड्स ऑफ 100+ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, जो टेम्पलेट्स को लेके आप थीम डिसाइड कर सकते। लेकिन हमारा अभी क्या है, हम एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट अभी बना के दिखाना चाहता हूँ मैं आपके सामने, जो कि इसको ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बोला जाता है। तो हम वेरियस आर्टिकल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल रिटन ऑन ए वेबसाइट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो चलिए मैं ब्लॉग्स में क्लिक करता हूँ कि कौन कौन से ब्लॉगिंग के थीम हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट भी एक अच्छा थीम हमको दिख रहा है, और भी कई तरीके के थीम है। तो ये देखिए, ये इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं कि ये थीम कैसा है। तो ये कारा करके एक थीम है, तो इसको फैशन ब्लॉग्स पे ये थीम बना हुआ है। तो इसी थीम को हम लोग एडिट करते हैं और इसको मैं पहले इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको पिछले वीडियो में ध्यान होगा, तो अगर आपने पहले कोई थीम इंस्टॉल कर रखा है अपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट्स। तो ये क्या करेगा, पहले जितने भी डेटा था उस थीम का वो डिलीट करके नया थीम इंस्टॉल करेगा। तो अब मैं इंपोर्ट साइट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये थीम इंस्टॉल होगा। तो थीम इंस्टॉल होने में 1 से 2 मिनट लगता है, आपकी स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अब ये थीम को इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये थीम आपका इंस्टॉल हो चुका है, ये टेम्पलेट लोड हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि अब देखिए हम आपका होम पेज देखते हैं कि ये थीम डालने के बाद होम पेज कैसे दिख रहा है। तो डन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब हम व्यू साइट पे क्लिक करते हैं, तो नया टैब में हमारा देखिए ये थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये एक ब्लॉगिंग थीम है। अब देखते नीचे जाके एक बार मैं पूरा देख लेता हूँ कि सही से सारे एलिमेंट्स आए हैं कि नहीं। तो जैसा हमको प्रीव्यू पे दिख रहा था वैसा सारा का सारा थीम्स इस पर आ चुका है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बिगिनिंग से सारे पेज, पोस्ट, जितने भी फील्ड्स हमने पढ़े थे वो सारे मैं डिज़ाइन करके बताऊंगा। उसके साथ ही साथ गूगल एनालिटिक्स, एसएसएल लगाना से लेके फॉर्म क्रिएट करने से लेके इंपॉर्टेंट प्लगइन, सारा चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ पेजेस बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ पेजेस बना लेते हैं ताकि हम वो अपने मेन्यू पे लगा सके, और आपको कैसे पेजेस बनाने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ डिजिटल मार्केटिंग हमारा टाइटल दिख रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आप क्लिक करके इसको नेक्स्ट टैब में खोल लें, तो शॉर्टकट तरीका है डैशबोर्ड में जाने का। तो देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया। अब हमको पेजेस क्रिएट करने हैं, तो पेजेस पे जाएँ
वहाँ पर ऐड न्यू पे, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट टैब में, अब मान लीजिए मैं 3 पेजेस अभी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो तीन पेजेस को मैंने नए टैब में खोल दिया, ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पेजेस में जाके ऐड न्यू पे जाके पेजेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो गया है। देखिए हमने 3 पेज को हम लोगों ने साइड बाय साइड खोला हुआ है, तीनों पेज को मैं ओपन हो चुके हैं। अब इसमें टाइटल डाल के मैं इन पेजेस को क्रिएट करता हूँ। इसका कंटेंट हम फ्रंट एंड एडिटर से डालेंगे, चाहो तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, वो भी मैं एक पेज में डाल कर दिखा देता हूँ कि आप बैक एंड पे कंटेंट कैसे डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हम लिखते हैं पहले, पेजेस का नाम मैं आपको बताता हूँ। फिर पहला पेज बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट पेज है, अबाउट अस, ये पेज बनाते हैं, ठीक है। अब अबाउट अस पेज में मैक्सिमम करता है आपकी जो कंपनी है उसका आप डिटेल यहाँ पे लिखिए कि आपकी कंपनी किस बारे पे है, क्या आपके ऑनर्स हैं, कौन कौन, आपकी कंपनी क्या करती है, वो सारी डिटेल्स आप उस पेजेस पे लिखिए। तो देखिए मैं बैकएंड में कंटेंट कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्लस का जो साइन शो हो रहा है, इससे डिफरेंट एलिमेंट्स आपके शो होंगे। जैसे कि मान प्लस पे क्लिक किए, अब मुझे पहले हेडिंग लेना है, तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ, तो मान के चलते हैं हमारी कंपनी का नाम है वी मेक क्रिएटर्स, ठीक है, वी मेक क्रिएटर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप एंटर क्लिक कर दे तो ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट फिर प्लस क्लिक करिए। अब आपको मान लीजिए पैराग्राफ लिखना है, तो आप पैराग्राफ पे क्लिक करिए। अब मैं कंटेंट लिखता हूँ कि वी ट्रेन स्टूडेंट्स विथ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद लंबा चौड़ा आप जो चाहे अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये हमारा बेसिक सा अबाउट अस हो गया। उसमें आप अपना बाकी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, कंपनी के ऑनर्स और बाकी डिटेल्स। तो एक अबाउट अस पेज आपने बना लिया। उसके बाद आपको ये पेज, अबाउट अस पेज में हमारे कंपनी के डिटेल्स रहते हैं, वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद ये पेज बनने के बाद हमें यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें, अगर देखिए बैकएंड में भी मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया। फ्रंट एंड आपको अगर एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये देखिए अब जो हमने बैकएंड पे लिखा था वो भी दिख रहा है। और आपको और चीज़ें लिखना है तो आपको मैंने एलिमेंटर बताया हुआ है, वो आप एलिमेंट्स लेके यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं एक दो आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि हमने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि इसमें मान लो टेक्स्ट एडिटर डालना चाहते हो, तो हमने प्लस में टेक्स्ट एडिटर डाला। अब जो भी कंटेंट और इसमें आप लिखोगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी आप डिटेल लिखना चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो आप किसी भी पेज को बैकएंड में भी एडिट कर सकते हो, फ्रंट एंड से भी एडिट कर सकते हो। एलिमेंटर से फ्रंट एंड एडिटर, एक फ्रंट एंड एडिटर है, तो फ्रंट एंड एडिटर में आप ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग दे सकते हो, ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आप फ्रंट एंड एडिटिंग करें और उसको सीखें। तो अब चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। हमने अबाउट अस पेज बना लिया है। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज का, हम एक और इम्पोर्टेंट पेज बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। अब हम इसको पब्लिश करते हैं और उसके बाद एडिट विथ एलिमेंटर। अब हम फ्रंट एंड से ही एडिटिंग करेंगे, क्योंकि बैक एंड मैंने आपको सिखा दिया कि बैक एंड से कैसे एडिट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने एलिमेंटर डाला हुआ है और हम एलिमेंटर पे फोकस कर रहे हैं, तो हम फ्रंट एंड एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम देखो आपको वेबसाइट को क्रिएटिव बनाने के लिए फ्रंट एंड एडिटर की ज़रूरत है हमें। तो चलिए आपको मैं एक कॉन्टैक्ट अस बना के दिखा दूँ। तो पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे हम एक टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, या फिर रीच अस लिख सकते हो आप, थोड़ा क्रिएटिव लगेगा आपको, रीच अस। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लिखिए कि आपका एड्रेस क्या है, अपना हेड ऑफिस एड्रेस, ठीक है, हेड ऑफिस आप एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस डालें, ठीक है। तो अभी मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ कि गोविंदपुरी दिल्ली, ठीक है, गोविंदपुरी दिल्ली, पिन कोड 110019, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को इसको थोड़ा और क्रिएटिव करना है, इसको और थोड़ा सजाना है, तो इसको थोड़ा सा मैं और आपको क्रिएटिव कैसे बनाना बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया इसके एडिटिंग पार्ट में, हम थोड़ा इसमें एडवांस पे गए, ठीक है। एडवांस में हमने इसको थोड़ा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड पे हमने क्लिक किया,
अब जैसे बैकग्राउंड में मैं कुछ कलर लेता हूँ, जैसे मैं अगर ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कलर हमने ले लिया। टेक्स्ट कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, स्टाइल पे जाके टेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं जो हमको थोड़ा और उभर के आए। ये देखिए, तो अब कोई भी जो आपको कलर अच्छा दिखे वो आप ले सकते हैं। इसकी साइज़ भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जो साइज़ का आपको करना है। तो ये देखिए इस टाइप का आप, तो ये तो मैं नॉर्मल सबको बना के दिखा रहा हूँ, आप अपने तरीके से इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट एंड एडिटर से आपका ये हमारा सेकंड पेज भी तैयार हो गया। इसको फिर अपडेट कर लें। अगर आप अपडेट में क्लिक नहीं करेंगे तो ये पेज आपका सेव नहीं होगा, तो आप अपडेट पे ज़रूर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। कॉन्टैक्ट हमने बना लिया, अबाउट अस हमने बना लिया। एक पेज और बनाते हैं जो कि हमारा रहेगा, एक होम पेज तो हम बनाएंगे ही, वो होम पेज में आपको पूरा एडिट करके दिखाऊंगा। एक और पेज बना लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे पेजेस रहते हैं जो सब वेबसाइट में कॉमन रहते हैं, तो उनके जनरेटर्स हमारे अवेलेबल हैं गूगल पे। तो प्राइवेसी पॉलिसी हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है लिखने पे, तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर हमारे गूगल में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आप लिखते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे जो आपको देखो बेसिक से इन्फॉर्मेशन भरना है, जैसे कि योर कंपनी नेम, तो मैं लिखता हूँ वी मेक क्रिएटर्स, ठीक है। वेबसाइट नेम तो डिजिटल मार्केटिंग भिलाई, अभी जो हम वेबसाइट देख रहे थे .com। योर वेबसाइट URL पूछ रहा है वो, तो वेबसाइट URL में, और देखिए वेबसाइट नेम यहाँ पूछ रहा था, वेबसाइट नेम में आप ये डाल दें, और URL पे आप डाल सकते हैं, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लें, .com लिख दें, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करें, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो डू यू वांट टू यूज़ कुकीज़, तो नो हमने कर दिया। यू वांट टू एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस, तो यस कर सकते हो आप। डू यू वांट टू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम अदर पार्टीज़, तो आप इसको नो कर दें। तो नेक्स्ट करें आप, तो आप कंट्री अपना सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं अभी यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इंडिया हो गया। स्टेट मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़, और अपना ईमेल एड्रेस आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ amreshbharti@gmail.com। अब मैं करता हूँ जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखिए कितने आसान तरीके से आपका प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप करिए क्लिप कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया सारा। अब मैं जाता हूँ अपने प्राइवेसी पॉलिसी के एडिट विथ एलिमेंटर के फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड में अपने को क्या करना है, अपने को एक टेक्स्ट एडिटर लेना है, ठीक है। उसके टेक्स्ट पार्ट में आपको जाना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको पूरा हटा दें, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए आसानी से आपका प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको ये कुछ टेक्स्ट लिखना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 पेज बना लिया है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, ठीक है। तो ये तीनों पेज को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये तीनों पेज बन चुके हैं, इसको हम अभी क्रॉस कर देते हैं, ये जनरेटर को भी हटा देते हैं। तो हमारा 3 पेज, हमने पेजेस कैसे क्रिएट करना है वो आपने सीख लिया, और उनको अलग अलग तरीके से एडिट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि हम अपने होम पेज में बाकी सब चीज़ें लगाना सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि प्लगइन्स कैसे लगाते हैं और प्लगइन्स का क्या यूज़ है। तो देखिए प्लगइन्स हमारा दिया हुआ है, प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन एडिटर, 3 पार्ट हैं। तो प्लगइन्स में पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, फिर हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे भी देखेंगे कि क्या क्या प्लगइन्स हम आपको ऐड करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं एक वेबसाइट के लिए। तो देखिए ये सारे जो प्लगइन्स यहाँ डले हुए हैं, ये इस थीम पे, इस वेबसाइट पे पहले से हमने डाले हुए हैं जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो वो कौन कौन से प्लगइन होंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट प्लगइन सबसे आपको आता है वो है एलिमेंटर, जो कि एक पेज बिल्डर है, वो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है आपके लिए योस्ट एसईओ। जैसे हम क्या है कि हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं
तो उसके हमको रैंकिंग करानी बहुत ज़रूरी है, उसका ऑन पेज एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल पर रैंक करे। तो उसके लिए हमें ऑन पेज एसईओ करना पड़ता है। वो उसका डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के जब हम लोग एसईओ के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लें कि एसईओ करने के लिए जो प्लगइन का यूज़ होता है वो है योस्ट एसईओ। अब जैसे योस्ट एसईओ को डालना कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे प्लगइन पे आप गए, ऐड न्यू पे गए, ठीक है, उस प्लगइन का आप नाम टाइप करें योस्ट एसईओ। सो देखिए, आपको योस्ट एसईओ इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, योस्ट एसईओ लिख के आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्च करने पे आ गया योस्ट एसईओ नाम का प्लगइन। अब इसको इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करिए तो ये जो प्लगइन है आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्लगइन आपका अभी इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे एक्टिवेट का आपको ऑप्शन शो करेगा। तो देखिए ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे एक्टिवेट का बटन हमें शो कर रहा है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो हम एक्टिवेट में क्लिक करते हैं। तो अब देखिए ये जो प्लगइन है आपका एक्टिवेट हो चुका है। हम देखते हैं वो प्लगइन हमारा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हमने योस्ट एसईओ इंस्टॉल किया है। तो योस्ट एसईओ जो है वो देखिए नीचे पे आ रहा है। तो योस्ट एसईओ जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसका प्रीमियम, हर प्लगइन का ना प्रीमियम वर्जन आता है। तो अगर आपको किसी प्लगइन का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो वो आपको परचेस करना पड़ेगा थीम फॉरेस्ट से या प्लगइन का ऑफिशियल साइट से। तो इस ब्लॉग में अब देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। और उस पोस्ट का फिर मैं एसईओ करके वो सारी चीज़ें करके मेन्यू क्रिएट करके उसका सारा चीज़ क्रिएशन हम देखेंगे और गूगल एनालिटिक्स भी देखेंगे कैसे हम ट्रैफिक एनालाइज करते हैं। तो चलिए पहले पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड एडिटर जो कि एलिमेंटर है। तो एडिट विद एलिमेंटर, और ये एक फैशन ब्लॉग है तो हम फैशन से रिगार्डिंग व्लॉग लिखेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें टाइप कर लेता हूँ, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास क्या क्या व्लॉग्स हैं। तो ये देखिए ये भी एक तरीके का ब्लॉग है। आई हैव वर्कड विथ फ्रॉम बिग एजेंसीज टू न्यू ब्लॉगर। तो ये भी एक ब्लॉग है जिसमें रीड मोर का बटन लगा हुआ है। तो ये भी एक ब्लॉग का शॉर्ट व्यू है। इसके अंदर क्लिक करने पे उस ब्लॉग का पूरा वो खुलता है। सो देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स पहले से मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि नया ब्लॉग, एक मैं आपको सेपरेट एक नया ब्लॉग बना के दिखाता हूँ कि इसमें अब हम एक ब्लॉग सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि एक आपको डिज़ाइन का एक आइडिया हो सके। सो मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट में। हम इसमें 3, एक जो रो है उसमें 3 ब्लॉक्स हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे सेकंड ब्लॉक, यहाँ पे थर्ड ब्लॉक हम देखते हैं। सो पहला ब्लॉक का हम देखते हैं कि हाउ टू, क्योंकि ये फैशन ब्लॉग है तो मैं उसी के टॉपिक ले रहा हूँ। तो पहला ब्लॉग का हम टाइटल रखते हैं हाउ टू चूज साड़ी फॉर वेडिंग। वेडिंग के लिए, शादी सीजन के लिए जो फीमेल्स होती है वो साड़ी कैसे चूज़ करें उसके ऊपर एक ब्लॉग है। तो पहले हमें क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए। तो हम इसके अंदर एक हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। हमारा हेडिंग हो गया। अब सेकंड हम इसके अंदर क्या चाहिए, हमें एक चाहिए कि इमेज। तो इसके नीचे आप इमेज डाल लो, ठीक है। थर्ड हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। तो इसके नीचे आप टेक्स्ट एडिटर डाल लो, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए रीड मोर का। तो हम एक बटन डाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बटन। तो ये सारा आपका टोटल एक ब्लॉग का एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हाउ टू चूज साड़ी फॉर वेडिंग, ठीक है। इसका अब हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ ब्लैक। इसका थोड़ा अपन साइज़ जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है। अब जिसके कुछ इमेजेस, अगर जो हमारे पास कुछ इमेजेस होंगे तो नॉर्मल सा मैं अभी कुछ इमेजेस ले लेता हूँ आपके सामने। तो मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ कंटेंट अगर हमें लेना है तो देखिए यहाँ पर वो ब्लॉग पहले से ही गूगल में है, हाउ टू चूज साड़ी फॉर वेडिंग। तो अब मैं जैसे कुछ कंटेंट यहाँ पे जो इंट्रो कंटेंट जिसको बोलते हैं, समराइज कंटेंट, वो हमने यहाँ प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखिए जो अपना कंटेंट एरिया है यहाँ पे हमने कंटेंट प्लेस कर दिया। और रीड मोर बटन पे क्या रहेगा कि हमारा जो कंप्लीट ब्लॉग है, मतलब इसका जो कंप्लीट डिटेल्ड जो इसका सेपरेट पोस्ट है, वो कोई अगर यूज़र आता है और रीड मोर पे क्लिक करता है तो उसे कंप्लीट ब्लॉग वो देख सके। तो यहाँ पर मैं इसके पहले तो नाम चेंज कर देता हूँ, क्लिक हियर से रीड मोर कर देते हैं और इसको राइट हैंड साइड में हम अलाइन कर देते हैं,
ठीक है। और अगर देखिए आपकी स्पेसिंग अगर थोड़ी कम करनी है आपको, तो एडवांस में जाके आपको मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो इससे क्या है आपकी एक स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चर बिगड़े ना, तो उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर ले। तो ये मार्जिन से आपको स्पेसिंग का थोड़ा सा आपको वो मिल जाता है, तो लेकिन आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़नी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके का आप एक सेट कर सकते हो। इसमें आप चाहते हो एक बाउंड्री भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बाउंड्री दे के दिखाता हूँ। तो हमने स्टाइल पे गए, बॉर्डर पे गए, हम एक बॉर्डर देते हैं इस पर। तो एक सॉलिड बॉर्डर मैं लेता हूँ, इसका कलर लेते हैं हम ब्लैक। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर के साइड में देखिए एक बॉर्डर आ गया। तो ये आपका एक कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन आ गया एक ब्लॉग का, जिसमें टाइटल है, फोटोग्राफ्स हैं। अब जैसे फोटोग्राफ्स का इमेज साइज अगर बड़ा लग रहा है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, थंबनेल साइज़ ले लो या फिर आप मीडियम साइज़ ले लो। तो देखो ये कॉम्पैक्ट साइज़ लग रहा है, तो आप ये एक ले सकते हैं। बाकी आप अपना एक इस जो साइज़ फॉर्मेट है उस पर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। अब देखिए एक अगर आपका डिज़ाइन बन गया तो बाकी डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। आपको बस कंटेंट चेंज करना, तो यहाँ से आप कॉपी करें और यहीं पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और बाकी जो 2 फाइल है उसको आप डिलीट कर दें यहाँ से। तो ये डिलीट, तो ये आपको देखिए ये जो आपका कंटेंट है ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको बस क्या करना है, जो आपको बाकी चीज़ों में बस टाइटल चेंज करना है। जैसे मैं सेकेंड टाइटल लेता हूँ, हाउ टू चूज टी शर्ट फॉर किड, ठीक है। और थर्ड टॉपिक में ले लेता हूँ, हाउ टू चूज जीन्स फॉर पार्टी, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने फैशन ब्लॉग्स में 3 चीज़ें लिया। अब थोड़े इसका इमेजेस में चेंज कर देता हूँ। तो हम आते हैं यहाँ पे इस पे, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉग का आपका पूरा फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉग बन चुकी है। अब हम आते हैं कि वेरियस प्लगइन हम इसमें डाल कर देखते हैं। तो हमने 3 पेजेस क्रिएट किए हुए थे, आपको याद होगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो उसको हम क्या करते हैं, मेन्यू पे पहले लगाते हैं। तो मैं पूरे डिज़ाइन को पहले सेव कर लेता हूँ। देखिए हमारे बनाए हुए ब्लॉग्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो हम पूरे जो मैंने सेव कर लिया। अब हम जाते हैं कि हमको ये मेन्यू को कैसे सेट करना। तो हम अपीयरेंस पे जाते हैं, अपीयरेंस पे हम गए मेन्यूज़ पे, ठीक है। मेन्यू पे आप जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो पेजेस हमने क्रिएट किए थे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और जो हमारा पेज था थर्ड की प्राइवेसी पॉलिसी, वो तीनों पेज यहाँ पे दिख रहा है। तो वो तीनों पेज को हमको मेन्यू पे लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको सारे पेज दिख रहे हैं। तो अभी हमारे जो होम पेज हमको चाहिए, ठीक है, ब्लॉग हम रिमूव कर देते हैं, कॉन्टैक्ट हम रिमूव कर देते हैं, जो पहले जो पेजेस बने हुए हम होम छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देते हैं। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अब ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, ऐड टू मेन्यू। मेन्यू में हमने ऐड कर दिया। अब चाहो तो आप इसको ऊपर नीचे अलाइन कर सकते हो। हम कॉन्टैक्टर्स को ऊपर कर सकते हैं, अबाउटर्स को यहाँ पे कर सकते हैं। तो अबाउटर्स, कॉन्टैक्टर्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी अब आपका सही है। और आप ये भी ध्यान दें कि ये कौन सा मेन्यू है। तो आपने जो नाम दिया है वो मेन्यू आपका आएगा। तो ये प्राइमरी मेन्यू आपने नाम दिया है, तो ये प्राइमरी मेन्यू में ये सारे फील्ड्स आएंगे, ठीक है। तो हमने हेडर में कौन सा मेन्यू लिया हुआ है वो उस नाम से सिलेक्शन होता है। वो मैं आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन में बताऊंगा कि वेरियस तरीके के मेन्यू कैसे बना सकते हो आप, टॉप मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, बॉटम मेन्यू। तो 3-4 तरीके के मेन्यू होते हैं। तो अभी जैसे आपको नॉर्मल वेबसाइट में केवल प्राइमरी मेन्यू होता है। तो प्राइमरी मेन्यू हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेव क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो मेन्यू है वो सेव हो गया। तो अब हम जाते हैं हमारी वेबसाइट पे और देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है उस पर जो चेंजेस है वो हुए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मेन्यू है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो हमने ब्लॉग कैसे बनाना है वो देख लिया, पोस्ट पेज देख लिया, मेन्यू क्रिएट करना देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जो वेबसाइट है उसमें एक नया यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र क्रिएट करना मतलब क्या होता है कि देखिए आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आपने होस्टिंग कर दिया, आपने डोमेन खरीदा है, तो आप अपने वेबसाइट के एडमिन हुए। तो एडमिन भी एक तरीके का यूज़र है, ठीक है। और मान लीजिए एक वेबसाइट को
अब ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कभी कभी ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होती है कि आप एक तो अकेले चला सकते हैं आप ब्लॉगिंग वेबसाइट को, एक होती है कि पूरी टीम एक चलाती है, मतलब 4-5 लोगों की टीम है, वो मिलके आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि उनको भी वेबसाइट का एक्सेस हो, लेकिन लिमिटेड एक्सेस हो, वो केवल पोस्ट और पेज क्रिएट कर पाए, बाकी कुछ भी फंक्शनैलिटी उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट यूजर्स क्रिएट होते हैं। तो वो डिफरेंट यूजर्स क्या क्या होते हैं और कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप डैशबोर्ड में आएंगे तो आप यूजर्स में क्लिक करें, तो यहाँ पे आप क्लिक करें ऑल यूजर्स। तो देखिए, अभी ऑल यूजर्स में बस एक ही यूजर शो हो रहा है जो कि है एडमिन, और जिसका ईमेल आईडी ये रहा amreshbharti@gmail.com। तो ये देखिए, रोल में दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम नया क्रिएट करते हैं यूज़र। तो देखिए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए, उसका अब देखिए एडमिन का नाम एडमिन हमने दिया हुआ है। अब दूसरा यूज़र का नाम मान लीजिए मैं क्रिएट करता हूँ प्रशांत। ईमेल आईडी में डाल देता हूँ mahatmaji@gmail.com। फर्स्ट नेम भी आप फिर से डाल दीजिए प्रशांत, और लास्ट नेम डाल दीजिए आप गुप्ता। वेबसाइट, आप उनकी अपनी वेबसाइट है तो आप वो लिंक डाल सकते हैं, नहीं तो ये सेम वेबसाइट का आप लिंक डाल सकते हैं। तो मैं सेम वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, और उसके बाद शो पासवर्ड। तो देखिए, ये जो पासवर्ड आ रहा है, एक तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, नहीं तो आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। जैसे कि मैं अभी इनके लिए एक पासवर्ड बनाता हूँ। जैसे आप चलिए इसमें एक पासवर्ड बनाते हैं हम लोग, technical@009। तो मैं कैपिटल TECHNICAL, ठीक है, @009, ठीक है। तो अब देखिए, अभी भी वीक शो कर रहा था, 009 फिर से पुट कर दीजिए, अब मीडियम हो गया। तो कम से कम आप मीडियम या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप चूज़ करें, वीक पासवर्ड आप ना रखें क्योंकि वो इजीली क्रैक हो सकता है। तो हमने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, हाइड कर दीजिए इसको। अब हम करते हैं, अब इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि उसका आप क्या रोल असाइन करते हैं। अगर आप उसको एडमिन बना देते हैं तो उसको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट का। तो आप उसको अगर एडिटर बनाते हैं तो आप वो केवल पोस्ट और पेज क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा, और मीडिया डालने का ऑप्शन रहेगा। तो बस ये 3 फील्ड उनके सामने खुल के आएंगे, मीडिया, पोस्ट और पेज, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता वो, ठीक है। और बाकी अदर रोल हैं, आप देख सकते हैं। एसईओ एडिटर, किसी भी पोस्ट का बस वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। एसईओ मैनेजर आप बना सकते हैं। सब्सक्राइबर आप बना सकते हैं। सब्सक्राइबर मतलब बस वो आपके चैनल को वो उसकी इंटरनल टूल्स में बस एडिट कर सकता है, और बाकी आपका चीज़ें लाइक करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें वो बस कर सकता है। कंट्रीब्यूटर भी आप उसको बना सकते हैं। ऑथर आप उसको बना सकते हैं। एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये वेरियस रोल्स हैं जो आप एक यूज़र को दे सकते हैं। तो अभी मैं उसको, आप अपनी टीम, अलग अलग टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक टीम मेंबर का रोल है यहाँ पे। ऐसे ये सारे रोल्स जो यहाँ पे शो रहे हैं वो टीम मेंबर्स के रोल है, उनकी पोस्ट है। तो अब मैं मान लीजिए एडिटर बनाता हूँ, तो वो ऐड न्यू यूज़र। तो देखिए, अब हम जाते हैं, देखिए अब हमारे पास पहले एक यूज़र था केवल एडमिन, अब एक नया यूज़र आ गया जो कि है एडिटर, ठीक है। उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो वैसे ही आप जितने चाहे उतने यूज़र बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और एक टीम बना के काम कर सकते हैं। एक बड़ा ब्लॉगिंग का आप वेबसाइट बना सकते हैं, और एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एक बड़ा इनकम अर्न कर सकते हैं, और अपने अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट यूज़र क्रिएट करना हमने सीख लिया। यूज़र क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करें। देखिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म की नीड कब आती है, जैसे कि हमें हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, उनसे अगर हमें कुछ डिटेल्स लेना है, उनसे कुछ डेटा फिल कराना है, तो हमको वेरियस कॉन्टैक्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है, जो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो प्लगइन्स की नीड है वो है, हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं निंजा फॉर्म। वैसे तो वेरियस तरीके के अलग अलग प्लगइन्स हैं फॉर्म्स के लिए, WP फॉर्म्स, निंजा फॉर्म, ऑप्टिमस, कई तरीके के हैं। तो मैं आपको निंजा फॉर्म बताता हूँ। निंजा फॉर्म, तो निंजा फॉर्म आप टाइप कर लीजिए। देखिए, पहला नंबर का जो आपका प्लगइन आएगा वो है आपका निंजा फॉर्म। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आपका ये प्लगइन इंस्टॉल होगा, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। सो ये फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, निंजा फॉर्म। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये प्लगइन को जैसे आप एक्टिवेट करेंगे, ये आपके और इंस्टॉल्ड प्लगइन एरिया पे आ जाएगा। तो देखिए, हमारा निंजा फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम देखिए
ये साइड बार पे भी हमको निंजा फॉर्म शो कर रहा है। देखिए जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे वो कहीं ना कहीं पे साइड बार में आपके आ जाएगा। तो देखिए निंजा फॉर्म हमको आपको दिख रहा है। तो इसके डैशबोर्ड में चलते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो कौन सा क्रिएटेड है, हमें देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट मी करके एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। उसका एक सोर्स कोड आपको दिखा रहा है। सोर्स कोड क्या होता है कि जैसे कि आपको एक सोर्स कोड के थ्रू आप सारा जो फॉर्म है उसको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। मान लो आप फ्रंट एंड एडिटर से वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप अगर टेक्स्ट एरिया पे अगर आपने शॉर्ट कोड डाल दिया तो सारा का सारा जो फॉर्म है वो डिस्प्ले होने लग जाता है। तो डिस्प्ले करने के तरीके के लिए शॉर्ट कोड का यूज़ होता है। तो पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को। तो यहाँ हम जाके इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो ये हमने, क्योंकि हम एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट मी करके जो फॉर्म है वो डिलीट हो चुका है। अब हम जाते हैं ऐड न्यू पे। तो ऐड न्यू पे आप किस तरीके का फॉर्म, देखिए इतने सारे तरीके के फॉर्म आते हैं। ब्लैंक फॉर्म से लेके, ब्लैंक फॉर्म में आप खुद अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फिर कलेक्ट फीडबैक के लिए एक फॉर्म आता है, कॉन्टैक्टर्स, पोस्ट क्रिएशन, डिलीट डेटा रिक्वेस्ट, एडिट यूजर प्रोफाइल्स, इवेंट रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट डेटा रिक्वेस्ट, फाइल अपलोड, जनरल लिक्विडिटी, जॉब एप्लीकेशन। अगर आप किसी आपने अगर जॉब रिक्वायरमेंट डाली है तो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। आपको अगर फीडबैक लेना है तो उसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, पोस्ट क्रिएशन के लिए, डिलीट डेटा रिक्वेस्ट के लिए, अगर आपको यूज़र की प्रोफाइल बनानी है, उसको अगर ऐसे यूज़र बनाना है अपने वेबसाइट में तो उसके लिए आप फॉर्म ले सकते हैं। तो वैसे आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स नीचे पे दिया हुआ है। तो वेरियस तरीके का अलग अलग फॉर्म क्रिएशन होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्टर्स फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो कॉन्टैक्टर्स फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए इस हमने कॉन्टैक्टर्स फॉर्म पे क्लिक किया तो ये उसका फॉर्मेट शो कर रहा है। नेम एंट्री हम उनसे लेंगे, ईमेल हम उनसे लेंगे और मैसेज। तो कॉन्टैक्टर्स फॉर्म में ये 3 तरीके के फील्ड्स होते हैं। तो हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूज़र को शो होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का यूज़र को शो होगा। तो ये हम इसको पब्लिश करते हैं। तो हमने पब्लिश कर दिया। तो अब हमको इस पे जाना है कि इस फॉर्म को अब हमको लगाना कैसे है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको कट करते हैं। तो अब देखिए हमारा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो अभी जो हमने बनाया है आज की डेट पे, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड दिया हुआ है। तो इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करते हैं। तो ये शॉर्ट कोड हमारा कॉपी हो गया। अब हम जाते हैं हमारे होम पेज पे। तो हमारा होम पेज यहाँ पे बना हुआ है। उसका जो एलिमेंटर वाला व्यू है वो हम खोल लेते हैं। अब देखिए मैं एक नया पूरा फील्ड लेता हूँ, प्लस का साइन लेते हैं अपन, यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप एडवांस पे जाएंगे, अगर आप यहाँ सर्च करेंगे एलिमेंट, तो हम देखते हैं कि निंजा फॉर्म जो है यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ एक और तरीका है इस फॉर्म को डालने का। टेक्स्ट एडिटर को आप यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। और आप टेक्स्ट एरिया पे जाएं, बाकी सारी चीज़ों को मिटा दें और शॉर्ट कोड को कॉपी कर दें। जैसे ही आप शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे आपका ये फॉर्म जो है वो शो होने लगेगा। पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे आया कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखिए अपडेट हो गया। अब हम नीचे जाके देखते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने शॉर्ट कोड डाल के अपडेट किया तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। तो यहाँ पे जो है इस एरिया पे, क्योंकि देखिए हमने अभी हम अभी एडिटर पोर्शन में है तो ये थोड़ा सा आपका कभी शो होगा कभी नहीं होगा। लेकिन जब एक बार आप इसको पब्लिश कर देंगे, जैसे कि मैं आपको ये पेज खोल के दिखाता हूँ कि जैसे हम अगर मैं इस पेज पे जाते हैं, इस पेज को हम लोग देखते हैं, क्योंकि एडिटर पोर्शन पे क्या होता है कि फॉर्म्स कभी कभी शो नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप पेज देखें तो यहाँ पे एडिटर फॉर्म को देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप उसको इनकॉग्निटो मोड में, नहीं तो आप उसको नेक्स्ट टैब में खोल के उसको चेक कर लें, ठीक है। तो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे बनाना सीख लिया। तो निंजा फॉर्म्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है कि हम वेरियस तरीके के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट बनाए हुए हैं फॉर्म को, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्म क्रिएट कैसे करना है। तो इस वीडियो में हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीखा और मैंने आपको वेरियस अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना सिखाई। जैसे प्लगइन हमने इंस्टॉल करना सीखा, पोस्ट कैसे डालना है, ईमेल कैसे डालना है, हमने कॉन्टैक्टर्स फॉर्म बनाया, हमने जितने 3 ब्लॉग क्रिएट करके हमने देखा, ठीक है। हमने कॉन्टैक्टर्स फॉर्म बनाया।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके आप और लोगों को भी एक्सेस दे सकते हो और एक टीम बना के एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में काम कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम आप अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए ताकि अपना उसमें ट्रैफिक ला सको। तो कंप्लीट एक अलग वीडियो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बनाया है कि आप ब्लॉगिंग एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना तो एक बात हो गई, कंटेंट डालना एक बात हो गई, उसके बाद आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करना है ताकि आपकी ट्रैफिक आपके आर्टिकल्स पे आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में हम आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाना है वो हमने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को देखते हैं।